हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एनिमे बाय अवी चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, जिससे हमें आपकी थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी और हम भी बाकी एनिमे लवर्स तक अपने कंटेंट को पहुँचा पाएँगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 15 में हमने ये देखा कि कैसे रूडो और बाकी सब क्लीनर गैंग साथ में मिलकर रेडर की जाल में फंस चुके हैं कि तभी अचानक से रेडर का बॉस उन सबको अलग करने में कामयाब रहता है और वो लूडो को अकेला ला लेता है। और हमें ये दिखता है कि कैसे बाकी सभी रेडर्स सभी क्लीनर गैंग से लड़ने के लिए जा चुके हैं और उनकी लड़ाई के दौरान हमें रूडो और उनका बॉस भी दिखता है जिसका नाम जोरो होता है। और हमें ये दिखता है कि जोरो तो सीधा रूडो से उसके साथ उसके प्लान में ज्वाइन करने को बोलता है और उसका प्लान और कुछ नहीं सीधा स्पेयर को तबाह करना होता है, जिससे रूडो खुद भी बहुत शॉक में होता है। और हमें दिखता है कि कैसे सभी क्लीनर गैंग आपस में बिखर गए हैं और उन सबके पास एक-एक रेडर भी आ चुका है और वो लोग आपस में लड़ाई करने को तैयार हो चुके हैं। और हमें सबसे पहली लड़ाई 2 लोगों की दिखाई जाती है, एक तो ज़ाकी और एक रियो की, जिनके सामने जैबर और नियोर नाम के रेडर्स मौजूद हैं। और हमें दिखता है कि कैसे जैबर ने अपने हथियार को और भी ज़्यादा खतरनाक बना लिया है, जिससे ज़ाक जैबर को देखकर थोड़ा घबरा गया है। और वहीं दूसरी तरफ हमें रियो और नियोर की फाइट भी दिखती है, जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि कैसे नियोर के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसके बालों में लगाने के बाद उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे वो रियो को काफ़ी चोट पहुँचा चुकी है। तो चलिए गाइस हमारे नए एपिसोड के अंदर। सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि वही रेडर गैंग की लड़की जिसने सबको पोर्टल के थ्रू अलग-अलग जगह टेलीपोर्ट करा है, वही चुपचाप से एक जगह छुपकर बाकी सबको देख रही होती है। और वो ये देखती है कि कैसे सभी रेडर गैंग के पास एक-एक क्लीनर गैंग के मेंबर्स भी आ चुके हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि उन लोगों को देखने के दौरान उस लड़की को एक अजीब चीज़ दिखती है, जिसे देखकर वो अपने बॉस को वो चीज़ बताने के लिए जाने लगती है कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि कैसे डियर और ब्रोसेंटा एक जगह खड़े होते हैं और हमें ये दिखता है कि कैसे उनके सामने में भी एक रेडर गैंग का मेंबर बैठा हुआ है। और ये सब चीज़ें देख ब्रो डियर से ये बोलता है, हे डियर, मुझे पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, पर प्लीज़ यार थोड़ा सा शांत रहना, ठीक है? तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे हो कि आखिरकार हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। पर यार हमारी भी कोई गलती नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी गैंग के मेंबर रूडो को बचाना चाहते थे। तो चलो अपना मूड फ्रेश करो। और हमें दिखता है कि कैसे ब्रो की ये सब बातें सुनकर डियर का मूड तो और भी ज़्यादा खराब होने लगता है। पर तभी हमें एक अजीब चीज़ भी दिखती है। हमें ये दिखता है कि कैसे डियर तो अपने मुँह से एक भी शब्द नहीं बोल रहा होता, पर ब्रो तो डियर के हर एक एक्सप्रेशन का मतलब निकाल लेता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि उन दोनों की ऐसी बातें करता हुआ देखकर वो रेडर उनसे भी बातें करने लगता है और उनसे उनके बारे में पूछता है। और हमें ये दिखता है कि ब्रो तो बहुत ही प्यार से उस रेडर को उन दोनों के बारे में बताता है और आखिरकार हमें उस रेडर का नाम भी पता चल जाता है और उस रेडर का नाम बंडस होता है। और हमें बंडस को देखकर ये लग रहा है कि शायद बंडस ब्रो लोगों से लड़ना ही नहीं चाहता है और ब्रो को भी ऐसा ही लग रहा है। और तभी बंडस ब्रो से ये बोलता है, तुम्हें सही लग रहा है। मुझे तुमसे लड़ने का कोई भी मन नहीं है। मेरे नेचर में ऐसी लड़ाई रखी नहीं है। पर तुम दोनों को हरा के मुझे एक चीज़ मिलने वाली है और मैं वो चीज़ नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी गाइस। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि डियर ब्रो को एक चीज़ दिखाता है और वो चीज़ और कुछ नहीं एक छोटी-सी उँगली जैसी एक मशीन होती है, जो कि चल रही होती है, जिसे देखकर ब्रो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी अचानक से बंडस उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछता है और तभी हमें ये दिखता है कि बंडस के कंधे पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ रखी होती है, जिसके अंदर से वही उँगली जैसी मशीनें बाहर आने लगती है। और हमें उसे देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा है कि शायद बंडस का इंस्ट्रूमेंट यही है। और हमें ये दिखता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट से तो बहुत ही सारी अजीब-अजीब सी मशीनें बाहर आने लगती हैं और तभी बंडस प्रो लोगों से ये बोलता है, देखो गाइस, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। पर अगर तुम मुझे ये बता दो जो मुझे जानना है, तो क्या पता मैं अपने आप को तुम्हें चोट पहुंचाने से रोक पाऊँ। तो बिना किसी देरी के मुझे ये बताओ कि तुम अपने बॉस साका के बारे में क्या जानते हो, जिसे तुम क्लीनर गैंग का लीडर बुलाते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें क्लीनर गैंग के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाक और समीर आपस में बात कर रहे होते हैं और समीर ज़ाक को ये बताती है कि कैसे क्लीनर गैंग के कुछ लोग रूडो के समेत उस होटल से मिसिंग हो गए हैं और रूबिन लोगों से उन्हें ये पता चल गया है कि उन लोगों को रेडर्स ने ही किडनैप करा है। पर हमें तो ये दिखता है कि ये सब बातें सुनकर ज़ाका बहुत ही कामली समीर से ये बोलता है, ठीक है समीर, चलो तुम अपने टीम को इकट्ठा करो। मैं किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ और मुझे उस इंसान पर पूरा भरोसा है जिससे मैं वो इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ।
और तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से ब्रो और डियर दिखते हैं और वो लोग बंडस से बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्रो बंडस से ये बोलता है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालोगे जो हमारे खिलाफ यूज़ करने वाले हो? मुझे पता है तुम और तुम्हारी रेडर गैंग हमारी क्लीनर गैंग्स के पीछे बहुत टाइम से पड़ी है। पर सॉरी, मैं तुम्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। पर हमें तो ये दिखता है कि ब्रो की ये सब बातें सुनकर बंडस ब्रो से ये बोलता है। ओहो हो! रुको, रुको, रुको। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे हमारी गैंग के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ़ मेरी है। तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये सब बातें जाकर सीधा अपनी गैंग को भी बता सकते हो। पर मुझे ये इंफॉर्मेशन सिर्फ़ मेरे लिए चाहिए। तुम ये मत समझना कि ये सब मैं हमारी गैंग के लिए कर रहा हूँ। पर अगर तुमने मुझे ये सब चीज़ें बताने से मना करा, तो मुझे ज़बरदस्ती तुमसे ये सब चीज़ें उगलवानी पड़ेंगी। और हमें ये दिखता है कि बंडस की ये सब बातें सुनकर ब्रो थोड़ा कंफ्यूज होता है और आखिरकार वो बंडस पर भरोसा करने की बात करता है और वो बंडस से कुछ भी सवाल पूछने को कहता है पर वो उसे एक वादा चाहता है कि वो ये सब इन्फॉर्मेशन किसी और को ना बताए और बंडस भी उस बात पर एग्री करता है। पर तभी हमें एक अजीब ही चीज़ दिखती है। हमें तो ये दिखता है कि बंडस तो ब्रो से जाका के बारे में बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें पूछ रहा होता है, जिससे ब्रो खुद ही इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा होता है कि आखिरकार बंडस उससे ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहा है। कि तभी हमें ये दिखता है कि ब्रो डियर की हरकतें देख लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि डियर तो बंडस की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और हमें ये दिखता है कि ब्रो की शक्ल पर तो साफ-साफ डियर की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर हो रखा है। पर तभी बंडस ब्रो से ये बोलता है। ब्रो, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुमसे ये सब फालतू के सवाल पूछ रखे हैं। पर यार, अब तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे बॉस के बारे में पहले से ज़्यादा चीज़ें जान चुका हूँ। अब तुम्हारा बॉस कोई मिस्ट्री नहीं रहा। मुझे उसके बारे में छोटी-छोटी बातें तो पता चल ही गई हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी बड़ी-बड़ी बातें भी मुझे कुछ ही टाइम में पता चल जाएँगी। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से ज़ाक और जैबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैबर ने अपने इंस्ट्रूमेंट को और भी ज़्यादा मॉडिफ़ाई कर रखा है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और तभी जैबर ज़ाक से ये बोलता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आखिरकार इतने टाइम बाद मुझे इतनी मज़ा आ रहा है, वो भी एक लड़ाई में। तुम मेरा हाल बहुत बुरा करने वाले हो ना? तुम मुझे मार-मार के नीला-पीला सब करने वाले हो ना? चलो, मेरी ताकत अब मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि मुझ में कितनी जान है। और हमें ये दिखता है कि जैबर की ये सब हरकतें देखकर तो ज़ाक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से ज़ोरो और रूडो दिखाए जाते हैं और हमें ये दिखता है कि कैसे रूडो ने तो अपने कान पकड़ लिए हैं और ज़ोरो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है कि तभी ज़ोरो रूडो से ये बोलता है। क्या तुम्हें पता है रूडो, तुम और मैं बिल्कुल अलग नहीं हैं। मैंने हमेशा स्पेयर के नीचे रहकर ये जाना है कि स्पेयर में जितने भी लोग हैं, वो सब के सब एक नंबर के झूठे हैं। उन्हें किसी चीज़ से प्यार नहीं है। तभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग अपने कूड़े को यहाँ फेंक कर इस जगह को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। ये तो बहुत गलत है ना? तुम्हें पता है, जब जैबर ने मुझे तुम्हारे बारे में पहली बार बताया था, उसने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी और मेरी खुशबू बहुत सेम है और मुझे उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। पर आखिरकार जब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा, तो पता नहीं क्यों तुम में और मुझ में सेम ही बदले की आग जल रही है। तो मुझे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? और हमें ये दिखता है कि ज़ोरो की ये सब बातें सुनकर रूडो ये बोलता है। सेम? क्या तुम पागल हो? तुम और मैं कभी सेम नहीं हो सकते। मैंने यहाँ आते ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस जाके सबसे बदला लूँगा जिन्होंने मेरी ये हालत करी है और जिसने रैक्टो को मुझसे छीना है। पर मुझे किसी और से मतलब नहीं है। और हमें ये दिखता है कि रूडो की ये सब बातें सुनकर ज़ोरो रूडो को समझाने लगता है और उससे ये बोलता है। मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा बोलोगे। रूडो, क्या तुम्हें पता है, हम स्पेयर के नीचे वालों को ग्राउंडलिंग्स बोला जाता है और हम में से बहुत सारे लोग स्पेयर के आए हुए कूड़े की भी पूजा करते हैं स्पेयर के साथ। क्या तुम्हें ये पता था कि यहाँ पर ग्राउंडलिंग्स जो भी ये सोचता है कि स्पेयर में भगवान नहीं है, उन सब का बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि वो सब लोग अंधे अंधे भक्त होते हैं। तुम्हें पता है, हमें ये सब चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि जो भी स्पेयर से आता है वो भगवान का अवतार है। पर उनका क्या, जो लोग उस भगवान को मानना ही नहीं चाहते, उन सबको ये पता है कि ये सब एक बहुत ही बड़ा झूठ है। तो तुम मुझे बताओ रूडो, क्या तुम्हें ये सही लगता है कि कोई एक अंधा भक्त बनकर अपनी जान दे और दूसरों को भी फोर्स करे कि वो अपनी जान ले ले? तुम्हें अगर ये सब चीज़ें रोकनी है, तो तुम्हें
उसको जड़ से निकालना पड़ेगा, जिसे तुम भगवान कहते हो। तभी ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। और हमें दिखता है कि रूडो को तो ज़ोरो की बातों के दौरान फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो ये देख रहा होता है कि कैसे स्पेयर के सभी लोग ग्राउंडलिंग जैसे ही तो हैं। वो लोग भी एक अंधे भक्त जैसे वो करते हैं जो बाकी सब पहले से करते आ रहे हैं। गरीब लोगों को कूड़े की तरह समझकर उन्हें स्पेयर से फेंक देना। और तभी ज़ोरो रूडो से ये बोलता है। रूडो, तुम मेरी बात इतना अच्छे से इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ये शौक उन्हें जड़ से खत्म कर सकता है, जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं। क्या तुम्हें याद है रूडो, जयबर ने तुम्हें सबसे पहला शौक कब दिया था? जब उसने रूबिन को बहुत ही बेरहमी से मारने की कोशिश करी थी। तुमने अपने अंदर वो पावर फील करी? क्या तुम्हें ये पता चला उस शौक में कितनी ताकत थी? और क्या पता ये शौक तुम्हें फिर से लगे, क्योंकि अभी जयबर एक और क्लीनर से लड़ रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस ज़ाक और जैबर की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि जैबर सच में बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया है और वो तो सीधा ज़ाक पर बिना देखे अंधाधुंध हमला कर रहा है। पर हमें ये भी दिखता है कि ज़ाक भी जैबर पर अपनी पूरी जान लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। पर हमें ये साफ-साफ दिख रहा है कि ज़ाक में अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है और ऐसे ही करते-करते हमें ये भी दिखता है कि कैसे ज़ाक और जैबर की लड़ाई लगभग-लगभग बराबर ही हो रही है और दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। पर तभी अचानक से उनकी लड़ाई के कुछ देर बाद हमें दिखता है कि ज़ाक तो बहुत ही कमज़ोर होने लगता है और वो सीधा ज़मीन में जा गिरता है और उसका इंस्ट्रूमेंट भी उससे दूर जा गिरता है। और तभी हमें ये दिखता है कि ज़ाक तो जैबर के सामने में बहुत तड़प रहा होता है कि तभी जैबर ज़ाक से ये बोलता है। यार तुम भी ना, लगता है तुमने मेरे दूसरे ग्रोह का हमला ले लिया है और अब तुम सुन हो चुके हो। मुझे लगा था हमारी फाइट और लंबी चलेगी यार, बट तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए था ना। चलो कोई ना। और हमें दिखता है कि जैबर तो ये सब चीज़ें बोलने के बाद सीधा गिरे हुए ज़ाक पर अपनी क्लॉ से हमला कर देता है और उसके अंदर अपना क्लॉ घुसा देता है। इससे हमें ये साफ-साफ दिखता है कि ज़ाक अपना होश खो रहा है और तभी हमें ये दिखता है कि ज़ाक के इंस्ट्रूमेंट से भी रोशनी जा रही है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 16 में हमने ये देखा कि कैसे सब कीनर गैंग के पास में रेडर्स आ चुके थे और वो लोग आपस में फाइट भी कर रहे थे और हमें चिल्ड्रन टीम के हेड ब्रो और उसी टीम का मेंबर डियर भी दिखता है, जिसके सामने बंडस नाम का एक रेडर भी होता है और हमें ये दिखता है कि बंडस तो ब्रो और डियर से सीधा ज़ाका के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे ये सब क्वेश्चन वो खाली अपने लिए पूछ रहा है और उसका रेडर से कोई मतलब ही नहीं है। और हमने रेडर गैंग के बॉस ज़ोरो की बातें भी सुनी और हमें ये पता चला कि कैसे स्पेयर के नीचे रहने वाले इंसानों को ग्राउंडलिंग्स बोला जाता है और हमें ये भी पता चला कि कैसे ग्राउंडलिंग्स स्पेयर की पूजा करते हैं, जैसे कि वो कोई भगवान है और उनके दिए गए कूड़े को भी वो लोग भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत लोगों की जान भी जाती है। पर वहाँ पर सभी ग्राउंडलिंग जानबूझकर सभी लोगों को स्पेयर की पूजा करने को कहते हैं, अंधे भक्त जैसे। और हमें ज़ोरो की बातों से शायद ये अंदाज़ा हो गया है कि ज़ोरो इसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहता है, स्पेयर को तबाह कर कर। और हमने ये भी देखा कि कैसे ज़ोरो ने रोडो को ये बताया कि कैसे वो दोनों बहुत सेम हैं और उन दोनों के अंदर ही एक बदले की आग जाग रही है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे जैबर और ज़ाक की लड़ाई हो रही है और ज़ाक सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और जैबर तो उल्टा और ज़्यादा पागल हो रहा है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे जैबर ने अपने हमलों के ज़रिए ज़ाक को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और तभी आखिरी में उसने ज़ाक पर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया है, जिससे ज़ाक अपना पूरा होश खो रहा है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।